Students, a very good afternoon to all of you. Let us begin with the remaining topic, that is active absorption. In previous lecture, we have studied what is passive absorption and we also have completed that. So today we are going to discuss this active absorption. These slides are not that much beautiful. Try to understand. सो एक्टिव एब्सॉर्प्शन क्या होता है? तो पैसिव एब्सॉर्प्शन में कभी भी आप लोगों को एनर्जी नहीं लगती थी। एक्टिव एब्सॉर्प्शन में हम लोगों को एनर्जी लगेगी, इसी के वजह से उसको एक्टिव एब्सॉर्प्शन कहा है। सो एक्टिव एब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस, किसका एब्सॉर्प्शन होता है? तो आयंस का एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। सो active absorption of ions involves special types of transporters। तो स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होंगे विच आर नोन एज पंप्स। उसको ट्रांसपोर्टर नहीं कहते तो उसको पंप कहते हैं एक्चुअली। मैं चैनल नहीं कह रहा हूँ, ध्यान में रखिए। पंप्स, पंप होता है, हमारे घर में भी पंप होता है, पानी को पंप करते हैं हम लोग। अगर टंकी भरना है ऊपर का तो नीचे से पानी ऊपर तक पंप करके लेके जाते हैं ऊपर। तो देखो क्या कहा है, दिस एक्टिव एब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स विच आर नोन एज पंप्स एंड दे रिक्वायर, एक तो इसको पंप कहते हैं, दे रिक्वायर मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर फंक्शन। अगर उस पंप को फंक्शन करना है तो उसको एनर्जी लगेगी एटीपी के फॉर्म में। सिंपल है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन का तो आप मन से भी लिख सकते हो कि एब्सॉर्प्शन ऑफ आयंस बाय द पंप्स, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर that is pumps by utilizing or by utilization of ATP as an energy। सिंपल है, हो गया एक्टिव एब्सॉर्प्शन का डेफिनेशन। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अभी हम लोग पढ़ना चाहते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन एक तो। सो एक्टिव एब्सॉर्प्शन में भी हम लोग अभी पहुँचे हैं पंप की तरफ। तो पंप है, 1 सेकंड, सॉरी। हाँ, तो पंप है, पंप को एनर्जी लगती है एटीपी के फॉर्म में। अभी इस पंप के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक तो समझ में आ गया कि एक्टिव एब्सॉर्प्शन पंप के माध्यम से होता है। ये पंप अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली, पंप भी, जिसको एनर्जी लगती है काम करने के लिए। जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने चैनल्स देखे थे, चैनल्स, आयन चैनल्स। तो हमेशा ध्यान में रखिए, चैनल से पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, चैनल से पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, पंप से एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। जब आप आगे वाली क्लासेस में जाओगे तब ये बातें थोड़ा सा बेसिक लेके आगे जाना। चलो ठीक है। सो आयन पंप्स में बी ऑफ टू टाइप, दो तरीके के पंप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप। देखो बात कैसी कही है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल, एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोजेनिक। देखते हैं क्या है इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप एंड इलेक्ट्रोजेनिक पंप, फर्क क्या है देखते हैं आगे थोड़ा सा। तो पहले तो पढ़ेंगे इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप्स। पहले उस टॉपिक पे फोकस कीजिए, इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप्स। दिस आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस विथ नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो मेम्ब्रेन होगा, ये सपोज डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके अक्रॉस कोई भी चार्ज का नेट मूवमेंट नहीं होगा। यानी कि सपोज कीजिए एक कैटायन अंदर आया तो दूसरा कैटायन कोई तो बाहर जाएगा।
एक प्लस चार्ज को हम अगर अंदर लाते हैं तो दूसरे प्लस चार्ज को हम बाहर फेंकते हैं। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट अक्रॉस दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पॉजिटिव को, एक पॉजिटिव को अंदर ला रहे हैं, दूसरे पॉजिटिव को बाहर भेज रहे हैं, तो देयर इज जीरो चार्ज और नो नेट मूवमेंट। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल H प्लस के प्लस एटीपेज, ये पंप का नाम है। H प्लस के प्लस एटीपेज, H प्लस के प्लस एटीपेज पंप का नाम है। दिस पंप्स आउट, ये जो पंप है H प्लस के प्लस एटीपेज नाम का, ये मेम्ब्रेन में बिठाया हुआ होता है पंप। सो दिस H प्लस के प्लस एटीपेज पंप्स आउट 1 H प्लस फॉर ईच के प्लस टेकन इन। अगर वो सेल मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्लस को अंदर लेना चाहता है तो उसका ये भी काम है कि एक H प्लस को बाहर भेजो, तभी एक के प्लस अंदर आ सकता है। तो उसका फंक्शन ही वैसा है। तो एटीपेज है, यानी कि एटीपी रिक्वायर, एटीपी लगेगा इस ये काम करने के लिए उसको। तो H प्लस के प्लस एटीपेज पम्प्स आउट 1 H प्लस फॉर ईच के प्लस टेकन इन एंड हेंस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का कोई मूवमेंट नहीं होगा। सो इट इज इलेक्ट्रो न्यूट्रल पंप। सिंपल है, आप इमेजिन कर सकते हो। अगर ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर देना, मैं बता दूंगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोजेनिक पंप। सो दे इन्वॉल्व नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोजेनिक है, जेनिक यानी कि तैयार करना, नए चार्ज तैयार करना, कुछ तो चार्ज डिफरेंस तैयार करना। दे इन्वॉल्व नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज, यहाँ पे नेट मूवमेंट होगा चार्ज का अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर जैसा होता था इलेक्ट्रोन्यूट्रल में वैसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल H प्लस एटीपेज यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम में। H प्लस एटीपेज, ये जो डायग्राम है अभी मैंने इसको रब कर दिया तो ये पंप है। जो कुछ भी मैंने रेड कलर में उसे रब कर दिया है वो पंप है। वो H प्लस एटीपेज उस पंप का नाम है। तो ये नाम है पंप का, H प्लस एटीपेज। चलो ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको H प्लस एटीपेज फाउंड इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में दिखता है। पम्प्स आउट H प्लस, तो ये क्या करता है, अंदर से बाहर यानी कि साइटोप्लाज्म से आउटर सरफेस या फिर फेस पे ये H प्लस बाहर डालता है। तो इसी के लिए इसको H प्लस एटीपेज कहते हैं। इस दौरान एक एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एटीपी ब्रेक करेगा, एनर्जी पा लेगा और वहाँ से H प्लस को बाहर भेज देगा। सिंपल है। सो दिस H प्लस एटीपेज फाउंड इन प्लांट सेल पम्प्स आउट H प्लस विथ नेट मोमेंट ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज। तो एक H प्लस यानी कि एक H प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो बाहर जा रहा है, यानी कि नेट मोमेंट हो रहा है एक चार्ज का। एक H प्लस अंदर से बाहर जाता है तो एक चार्ज बाहर गया, तो नेट मोमेंट है। अंदर कोई भी नहीं आ रहा है, सिर्फ H प्लस, यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए बाहर जा रहा है H प्लस। देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज। सो देयर इज नेट मूवमेंट ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज। ऑल अबव पंप्स help in uptake of ions directly with involvement of metabolic energy। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली एटीपी का ब्रेक डाउन होगा और एटीपी का ब्रेक डाउन यानी कि एटीपी टूटेगा। एटीपी मॉलिक्यूल टूटने की वजह से एनर्जी बाहर निकलती है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके इन आयंस को बाहर भेजा जाएगा या फिर अंदर लिया जाएगा, जो कुछ भी है। तो ऐसे एब्सॉर्प्शन चलता है इसका। So all above pumps help in uptake of ions directly with the involvement of metabolic energy as ATP directly. So ion transport directly through these pumps is known as primary active transport। ऐसा जहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा इन दो तरीके से, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसे ही कहते हैं। आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किससे होता है,
तो एक तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप से होगा या फिर इलेक्ट्रोजेनिक पंप से होगा। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डायग्राम को अच्छे से रिवाइज कीजिए, सिंपल डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोजेनिक पंप का एग्जांपल दिया हुआ है H+80 पेज। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा। प्राइमरी एक्टिव में भी दो तरीके के पंप देखे थे, एक था इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, दूसरा था इलेक्ट्रोजेनिक पंप। अभी देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसी को कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। सो दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये ट्रांसपोर्ट होगा आयंस का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। सपोज कीजिए कि 1 सेकंड ना, हाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, ये आउटर फेस है, ये इनर फेस है। अगर यहाँ पे कुछ आयंस है, सपोज कीजिए मैं कैटायंस को इमेजिन करता हूँ, सपोज करता हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे कैटायंस है और आउटसाइड, सपोज कीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। यहाँ पे कम कैटायंस है सपोज, और इनसाइड में, थांबा एकच मिनिट, तो अंदर साइड पे कम कैटायंस है और बाहर ज्यादा कैटायंस। तो यानी कि आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैटायंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है? सो मोर कॉन्सेंट्रेशन इज इन आउटर साइड एंड लेस कॉन्सेंट्रेशन इज एट इनर साइड। सो देयर इज कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आउटसाइड एंड इनसाइड। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी देखो, अभी एक बात आई थी कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, फिर भी अंदर से बाहर ही आयन चला जाएगा। जहाँ से कम है, लेस है, वहाँ से मोर तक उल्टा उल्टा हो रहा है मूवमेंट। तो इसके लिए एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी ब्रेक हो जाएगा और ये कैटायंस जो लेस कॉन्सेंट्रेशन या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे होता है एब्सॉर्प्शन। इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। दिस इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस तो होता है, लेकिन वो डायरेक्टली इस काम में नहीं आएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एटीपी का हाइड्रोलिसिस दूसरे कहाँ पे रीजन पे तो होगा, दूसरे रीजन पे कहीं पे तो होगा, और उसी का एनर्जी सेकेंडरीली इस्तेमाल की जाएगी और इसका ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए एटीपी का हाइड्रोलिसिस तो होता ही है क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। दूसरे कौन सी तो रिएक्शन में हो जाएगा एटीपी का हाइड्रोलिसिस और उसका इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। सिंपल है। सो नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस, but this involves energy stored in proton
इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो प्रोटॉन यानी कि H प्लस का ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट बनता है एक बार मेम्ब्रेन के एक साइड को ज़्यादा H प्लस, मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे कम H प्लस, दैट इज द ग्रेडियंट, प्रोटॉन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन। दिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज PM या प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी कहते हैं इसे। तो प्रोटॉन यानी कि H प्लस है, एक मेम्ब्रेन के एक साइड को ज़्यादा H प्लस, मेम्ब्रेन के दूसरे साइड को कम H प्लस, तो हो गया ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट। तो ये खुद एक एनर्जी का फॉर्म है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से बना है, तो ये खुद एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि ATP है। देखते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा है। तो दो तरीके के होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है सिम्पोर्ट एंड दूसरा होता है एंटीपोर्ट। पहले देखते हैं सिम्पोर्ट, दोनों भी एक ही डायग्राम में दिखाए हुए हैं, तो आपका काम बहुत हल्का कर दिया है। पहले पढ़ते हैं फिर डायग्राम को देखेंगे। तो इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्या कह रहे हैं सिम्पोर्ट में। व्हेन influx of protons is coupled with movement of other solute in the same direction, then the co-transport mechanism is called as symport and the carrier protein is called symporter। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए डायग्राम में। ये मेम्ब्रेन है जो ऐसा दिखता है, ये मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है, अब रेड में दिखा रहा हूँ मैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, जो बाउंड्री होती है सेल की। तो अभी मैं कह रहा था कि इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्या है ये अंदर वाला फेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक फेस है या आउटर फेस है, ऊपर वाला। साइटोप्लाज्म अंदर होता है सेल के बाहर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को, ये सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये आपका प्रोटीन है सिम्पोर्टर। तो ये सिम्पोर्टर है, जहाँ पे एरो भी दिखाया हुआ है। तो सिम्पोर्टर एक प्रोटीन की तरह होता है, तो वो मेम्ब्रेन में बिठाया हुआ है। क्या करता है ये देखिए अभी, इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स, इनफ्लक्स, इन का मतलब होता है अंदर आना, फ्लक्स तो फोर्स से अंदर आना थोड़ा सा। तो यहाँ पे H प्लस है, जहाँ पे एरो दिखाया हुआ है, H प्लस अंदर आ रहे हैं, H प्लस अंदर आ रहे हैं। तो बाहर से अंदर, सेल के बाहर से सेल के अंदर। सो दिस इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विद मूवमेंट ऑफ अदर सोल्यूट। तो कोई भी अदर सोल्यूट होगा, यहाँ पे A लिखा हुआ है, A, कोई भी अदर सोल्यूट हो सकता है, तो उसके साथ में चला आ जाएगा ये। जैसे कि हमारे साथ बच्चे भी आते हैं, तो वैसा जब किसी फंक्शन में जाना होता है तो बच्चे पीछे लग जाते हैं, मम्मी पापा मुझे भी ले चलो, तो वैसे ही इसका काम है। तो ये H प्लस आयंस किसी और के साथ चले आते हैं अंदर। सो व्हेन इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विद मूवमेंट ऑफ अदर सोल्यूट इन द सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में अंदर आ रहे हैं, देन द को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज कॉल्ड सिम्पोर्ट। तो इसको ही सिम्पोर्ट कहते हैं। सिंपल है कितना, दूसरे के साथ आ जाना अंदर, हो गया है सिम्पोर्ट। दूसरा होता है एंटीपोर्ट। यहाँ पे एक डायग्राम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिया हुआ है, ये दो चीज़ें देखो। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दिखाया हुआ है, लो हाई, हाई लो। एरो जहाँ पे है वहाँ पे लो है, जहाँ जो ब्रॉड एरो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। दिखाया क्या है देखो, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट ए। तो सोल्यूट ए ज़्यादा है कहाँ पे, अंदर, और सोल्यूट ए कम है बाहर, लो। वैसे ही लो इलेक्ट्रोकेमिकल
पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सोल्यूट बी, हाँ वो एंटीपोर्ट में देख लेंगे हम लोग। देखो एंटीपोर्ट ऑफ व्हेन द इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स H प्लस प्रोटॉन्स, सो इनफ्लक्स यानी कि अंदर आ रहे हैं, सो व्हेन इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विथ इफ्लक्स ऑफ अदर सोल्यूट दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक H प्लस को अंदर ले रहे हो तो दूसरे को कुछ दूसरी चीज तो बाहर फेंको। जैसे कि किडनैप किया हुआ है, आपने भी दुश्मन के किसी बंदे को किडनैप किया हुआ है, आपके भी किसी बंदे को दुश्मन ने किडनैप किया हुआ है, दोनों भी एक दूसरे का जोल मिलाव करते हैं। तो आपने जो किडनैप किया हुआ है वो दे देते हो, दुश्मन ने जो किडनैप किया हुआ है वो पिक्चर में देखा होगा आप लोगों ने कैसे चलता है, हम ले लेते हैं हमारा जो भी बच्चा है। सो यहाँ पे H प्लस अंदर आता है तो दूसरा कोई तो बाहर जाता है, यहाँ पे बी दिखाया हुआ है एक एज एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल है। तो H प्लस को अंदर ले रहे हैं तो B को बाहर छोड़ रहे हैं हम लोग, इसको एंटीपोर्टर कहते हैं, एंटीपोर्टर मैकेनिज्म। सो व्हेन द इनफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन्स इज कपल्ड विद इफ्लक्स मीन्स बाहर फेंकना of other solute that is in opposite direction, then the co-transport mechanism is called antiport, इसी को एंटीपोर्ट कहते हैं। एंड दैट कैरियर प्रोटीन, ये जो कुछ भी प्रोटीन है उसको कहते हैं एंटीपोर्टर, सिंपल है। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दिखाना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ए का ग्रेडियंट कहाँ पे ज़्यादा है तो अंदर ज़्यादा है, बी का ग्रेडियंट कहाँ पे ज़्यादा है तो बाहर ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है। बी कहाँ पे ज़्यादा है, बाहर है, हाय देखो कहाँ पे लिखा है। ए कहाँ पे ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, तो अंदर से बाहर फेंका जाएगा, यानी कि हो जाएगा वो बाद में। तो हो गया, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिंपल है मैकेनिज्म और कुछ भी नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्टली एटीपी का ब्रेकडाउन नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग आगे वाला टॉपिक चालू करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। इसका मैं PDF फॉर्म भी भेज रहा हूँ आपको ग्रुप पे, तो अगर नहीं आ जाए तो मुझे एक बार याद कर देना ग्रुप पे। थैंक यू वन एंड ऑल।